देखिए, पिछले वीडियो में अभ्यास 2 के प्रश्न नंबर 26 तक हम लोग हल कर चुके थे। अब आज हम लोग प्रश्न नंबर 27 से शुरू करेंगे। तो देखो, प्रश्न 27 कहता है कि 4 माइक्रोफराड धारिता वाले एक संधारित्र को 200 वोल्ट के स्रोत से जोड़कर आवेशित किया गया और उसके बाद स्रोत से उसको अलग कर लिया गया। इस संधारित्र को 2 माइक्रोफराड धारिता वाले एक दूसरे संधारित्र से जोड़ा गया जो पहले से अनावेशित है। कहता है कि इस प्रक्रिया में पहले संधारित्र की कितनी जो ऊर्जा है वह ऊष्मा और वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में खर्च हो जाएगी। फिर प्रश्न ये आसान है, ऐसा हम लोग सवाल पहले भी हल किए हैं। तो 27 में एक संधारित्र है जिसकी धारिता 4 माइक्रोफराड है, इसका विभव है 200 वोल्ट। दूसरे की धारिता है 2 माइक्रोफराड और V2 इसका विभव क्या है, 0, चूंकि अनावेशित है। तो जैसे इस पहले संधारित्र को इससे जोड़िएगा तो पहले संधारित्र से आवेश का स्थानांतरण दूसरे में तब तक होगा जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो, और इस आवेश के स्थानांतरण के दौरान जितनी ऊर्जा क्षय होगी वह किसकी ऊर्जा क्षय होगी, तो पहले संधारित्र चूंकि उसी के पास ऊर्जा है और यही क्षयित ऊर्जा जो है वहाँ ऊष्मा और विकिरण के रूप में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। तो रूपांतरित होने वाली ऊर्जा डेल्टा U बराबर, सूत्र क्या है, C1C2/2 C1 + C2 V2 - V1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग सूत्र निकाले हैं कि अगर 2 चालक है जिनकी धारिता C1 और C2 है, विभव V1 और V2 है, इनके बीच यदि आवेश का स्थानांतरण होता है तो क्षयित ऊर्जा डेल्टा U बराबर, सूत्र है C1C2/2 C1 + C2 V2 - V1 का होल स्क्वायर। अब आप भी इसको हल कर सकते हैं। C1 की जगह 4 माइक्रोफराड है, माइक्रो यानी 10 के पावर -100, इसको फराड में बदल दिए। C2 2 माइक्रोफराड बटा में 2, 4 × 10 के पावर -6, 2 × 10 के पावर -6। V2 तो 0 है, V1 200, स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया। 4 × 10 के पावर -6 × 10 के पावर -6, 4 2 6 × -200 × -200 स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 4, 4 दूनी 8, तो 8/3 हो गया। 4 0 है, यहाँ -6 है तो -2 बच जाएगा ना, तो 10 के पावर -2। अब इसको आप 6 बच गया, 2 6 6 आएगा, इसको इतना लिख सकते हैं, इतना जूल ऊर्जा ऊष्मा और विकिरण के रूप में क्या हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है प्रश्न 27 का हल हो गया। अब देखो प्रश्न 28 कहता है कि यह दिखाइए कि संधारित्र के प्रत्येक प्लेट द्वारा एक दूसरे पर या प्रत्येक प्लेट पर लगने वाला जो बल है वह 1/2Q × E होगा, जहां Q प्रत्येक प्लेट के आवेश का परिमाण है और E प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। देखो, हम लोग सूत्र एक पढ़े थे कि अगर विद्युत क्षेत्र E में अगर कोई आवेश Q हो तो उस पर लगने वाला बल A बराबर QE होगा। यहाँ पर 1/2Q है, इसीलिए सवाल पूछा गया। तो जब दोनों प्लेट एक दूसरे के संपर्क में होते हैं
तब प्रत्येक प्लेट पर लगने वाला बल F1 बराबर 0, क्योंकि तब दोनों का आवेश उदासीन हो जाएगा, एक पर धनात्मक होता है और एक पर ऋणात्मक, आवेश का परिमाण बराबर होता है, तो बल 0 हो गया। जब दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग रहते हैं तब प्रत्येक प्लेट पर लगने वाला बल F2 बराबर की हुई। तो प्रत्येक प्लेट पर लगने वाला औसत बल F बराबर F1 प्लस F2/2 0 प्लस QE/2 1/2 की। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल 1/2 की होगा। अब देखो प्रश्न 29 कहता है कि एक गोलीय संधारित्र है जिसमें दो सकेंद्रीय गोलीय चालक दिखाए गए हैं जो एक दूसरे से विद्युत रोधी हैं। फिगर दिया हुआ है। अंदर वाले गोलीय चालक का जो त्रिज्या है वो R2 है और बाहर वाले गोलीय चालक की त्रिज्या R1 है। अब देखो अंदर वाला जो है ऋण आवेशित है, बाहर वाला धन आवेशित है। यही एक गोलीय संधारित्र दिखाया गया है। ये केंद्र है, इसकी त्रिज्या दिखाई गई है R1, इसकी त्रिज्या R2। इस पर माइनस आवेश दिखाया गया है, इस पर प्लस आवेश दिखाया, इस पर क्यों दिया गया पड़ा। अब कहता है कि यह दिखाइए कि इसकी धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 बटा R1 माइनस R2 हो। तो आप पिछले वीडियो देखिएगा थ्योरी का, उसमें हम गोलीय संधारित्र की धारिता निकाल दिए हैं और यही धारिता का सूत्र हम लोग सिद्ध कर दिए हैं, इसलिए यहाँ भी इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये भी बताए हैं कि अगर इन दोनों के बीच का जो एक खाली भाग है, अगर इसको एक ऐसे परावैद्युत पदार्थ से भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है, तब उसकी धारिता C बराबर सूत्र हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 R2 बटा R1 माइनस R2। हम लोग थ्योरी में अंदर वाले त्रिज्या को R1 लिए हैं, बाहर वाले को R2, तो सूत्र में R2 माइनस R1 आया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यदि इस गोलीय संधारित्र के अंदर वाले गोलीय चालक और बाहर वाले गोलीय चालक की त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तथा अंदर वाले गोलीय चालक के बाहरी पृष्ठ पर 2.5 माइक्रोकूलम्ब आवेश हो और दोनों के बीच खाली स्थान में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक 32 है, तब ए में कहता है कि संधारित्र की धारिता निकालिए। बी में कहता है कि अंदर वाले गोलीय चालक का विभव क्या होगा, और सी में कहता है कि अंदर वाले गोलीय चालक की धारिता की तुलना इस संधारित्र की धारिता से कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 30 है उसमें R1 हो गया 13 सेंटीमीटर, R2 हो गया 12 सेंटीमीटर, उसके बीच जो पदार्थ भरे गए हैं उसका परावैद्युतांक 32 है और अंदर वाले स्फीयर पर जो आवेश है 2.5 माइक्रोकूलम है।
तो पार्ट ए में तो पहले धारिता निकालनी है। तो C बराबर सूत्र होता है R1 R2 बटा R1 माइनस R2। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग क्या पढ़े, 9 गुना 10 के पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुना 10 के पावर 9। तो देखो यहाँ पर इसकी जगह पर 1/9 गुना 10 के पावर 9। अब साइलन R का मान 32, R1 13 और R2 12, दोनों सेंटीमीटर में है। तो 10 के पावर -4, 10 के पावर -2 इसके लिए भी, 10 के पावर -2 इसके लिए भी, 10 के पावर -4 बटा में 13 - 12, दोनों में से 10 के पावर -2 कॉमन हो गया। ये तो एक हो गया। देखो 32 गुना 13 गुना 12 गुना 10 के पावर -4 बटा में 9 गुना, ये 9 है, 9 में से 2 खत्म हो गया, 10 के पावर 7, 3 से ही हो गया, ये 3 चौका 12। अब देखो 4 दूनी 8, 4 3 12 गुना 13 बटा 3 और 10 के पावर -11 हो जाएगा। ऊपर 7 है प्लस, ऊपर जाके -4 11। अब देखिए बराबर 13 गुना 8, 13 8 चलो 13 से 4, 10 बच गया, 13 दूनी 26 और 10 36, 3 13 और 3 16 बटा 3 10 के पावर -11। तो C बराबर ये 3 5 क्या हो गया 15, 1 बच गया, फिर 3 5 15, 1 बच गया 14 आएगा, लगभग 3 5 15, 10 के पावर -11 यानी 5.55 गुना, इसको 5.5 नैनो फराड लिख सकते हैं। एक उत्तर आपको मिल गया। इस गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर हो गई 5.55 नैनो फराड। अब कहता है कि अंदर वाले चालक पर आवेश 2.5 माइक्रोकूलम है। तो विभव तो पार्ट बी, तो V बराबर Q/C। तो Q कितना है 2.5 गुना 10 के पावर -6, V कितना है, C कितना है 10 के पावर -9, 5 1 1, तब 5 गुना -9 है, ऊपर जाके 10 के पावर 3 बटा 1.11, तो 500 बटा जितना आएगा उतना वोल्ट हो गया। अब देखो C में कहता है कि अगर केवल एक गोलीय चालक अंदर वाला है, उसकी धारिता की तुलना इस संधारित्र की धारिता से की। तो जो अंदर वाला चालक है उसकी धारिता मान लो C' मान ली। हम लोग क्या सूत्र पढ़े 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। किसी गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसके जगह पर 1/9 गुना 10 के पावर 9, R है 12 सेंटीमीटर, 3 हो गया 4, तो 4/3 गुना 10 के पावर -11, इतना फराड हो गया। तुलना करनी है C/C', 10 के पावर -9 बटा 4/3, 10 के पावर -11, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10 के पावर 2 बचेगा ना, तो 5.55 गुना 3 गुना 100, 25 हो गया, 75। यानी संधारित्र की धारिता अकेले गोलीय चालक की धारिता से इतना गुना अधिक हो गई। इसका मतलब है धारिता क्यों बढ़ गई, तो दूसरे चालक से जब पहले चालक को घेर दिया गया
तो दोनों के बीच का विभवांतर जो है वो कम हो जाता है। सिंगल चालक के लिए अनंत पर विभव शून्य लिया जाता है। जैसे उसको दूसरे चालक से आप घेरते हैं, वहाँ पर अगर पहले का धनात्मक विभव है तो दूसरे का क्या हो जाता है, ऋणात्मक। इस प्रकार से परिणामी विभव का मान कम हो जाता है, जिससे धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखो प्रश्न 31 में जो भी सवाल दिया हुआ है ये सब व्याख्या का सवाल है, आंसर दिया हुआ है, इसको किताब से आप पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसा कोई दिक्कत होगा फिर क्लास खुलेगा, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न 32 पर। एक बेलनाकार संधारित्र है जो 15 सेंटीमीटर लंबाई के दो समाक्षीय बेलनाकार चालक को लेकर बनाया गया है, जिनकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर है। बाहरी सिलेंडर का जो बाहरी सतह है वो भूधृत है। अंदर वाले सिलेंडर पर 3.5 माइक्रोकूलम का आवेश है। इसकी धारिता निकालनी है और अंदर वाले बेलनाकार चालक का विभव निकालना है। फिर बात आ गई बेलनाकार संधारित्र का, इसका भी सूत्र हम थ्योरी में निकाले थे। बेलनाकार संधारित्र की धारिता C बराबर L बटा में 2.3026 log B/A। हम लोग यही सूत्र निकाले थे। B बाहरी बेलन की त्रिज्या है, A अंदर वाले बेलन की त्रिज्या है, L बेलन की लंबाई है। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 गुना 10 के पावर 9, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 1/18 गुना 10 के पावर 9। तो इसके जगह पर 1/10 के पावर 9, ये 15 सेंटीमीटर लंबाई है, 2.3026 लॉग। तो बाहर वाले बेलन की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और अंदर वाले के 1.4, तो 1.5/1.4। अब देखो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5 गुना ऊपर जाएगा 10 के पावर -11/36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 18, 12 1 13 लॉग 15/14। अब देखो इसका मान जो है लघु गुणक सारणी से आप देख करके अब C का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और C का मान जब निकल जाए तो V बराबर सूत्र Q/C, जैसे पहला में बताया हम, तो अंदर वाले चालक पर आवेश दिया है 3.5 माइक्रोकूलम, उसको रख देंगे और यहाँ से जो C का मान आएगा उसको रख करके आप हल कीजिएगा तो V का मान निकल जाएगा। अब देखो प्रश्न है 33। एक समानांतर प्लेट संधारित्र का निर्माण करना है जिसका विभव 1 किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट हो और उस दोनों प्लेट के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा गया है उसका परावैद्युतांक 3 हो और उसका परावैद्युत सामर्थ्य 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर है। कहता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन दोनों प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वह परावैद्युत सामर्थ्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न है परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, ऐसे क्वेश्चन में भी उसको परिभाषित किया है, हम भी आपको परिभाषित कराए हैं कि जिस विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान तक परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है उसी को उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। तो यहाँ पर परावैद्युत सामर्थ्य जो दिया हुआ है 10⁻7 वोल्ट प्रति मीटर, कहता है प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वह इसके 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 10⁻7 का 10% यानी 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। विभवांतर उसका कितना होना चाहिए, 1000 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट मतलब 1000 वोल्ट। उसकी धारिता होनी चाहिए 50 पिकोफराड, C बराबर 50 पिकोफराड,
10 के पावर -12 फराड। पूछता क्या है, तो कहता है व्हाट मिनिमम एरिया, यानी आवश्यक जो संधारित्र का प्लेट है उसका न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, यानी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, E बराबर V/T, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर विभवांतर बटा प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहां पर D बराबर V/E, तो V का मान 1000 वोल्ट है और E का मान 10 के पावर 6, तो यहां पर 10 के पावर -3 हो गया मीटर। अब C बराबर आप सूत्र जानते हैं A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R/T, तो A बराबर C × D बटा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। धारिता कितनी चाहिए, 50 पिको फराड, तो 50 × 10 के पावर -12, D हो गया 10 के पावर -3। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10 के पावर -12, एप्सिलॉन R का मान 3 दिया हुआ है, ये तो कैंसिल हो गया। तो C इक्वल टू देखो 50 × 10 के पावर -3 बटा 8.85 × 3, ये 10 हो गया 1.77, तो 10 बटा 21 53 गुना -3 मीटर स्क्वायर। अब इससे भाग दीजिएगा, करीब करीब 1.9 × 10 के पावर -3 मीटर स्क्वायर, सॉरी 1। तो इतना क्षेत्रफल का प्लेट लेकर के जब संधारित्र बनाइएगा तो जो विवरण दिया है वो आवश्यक संधारित्र आपको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 33 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसके आगे जो है 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।